वो स्पेशल कोड क्रिएट किया गया, SC/ST में स्पेशल कोड क्रिएट किया गया है। तो मद्य निषेध के लिए स्पेशल कोड्स ऑलरेडी क्रिएटेड है। 1249 हमारे थाने हैं। इन थानों में अभी तक हम लोगों ने 1172 अपराधियों को चिन्हित किया है कि उन्होंने अपराध के माध्यम से संपत्ति अर्जित की है। 239 मामलों को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मतलब SDPO के द्वारा SP को अग्रसारित किया गया है। पूरी तैयारी हो रही है और ये चौथी बार हाल के दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है और इसके लिए हम लोग भ्रमण किए हैं। साइट सिलेक्शन के समय भी पूरी टीम गई थी, डेवलपमेंट कमिश्नर मैं स्वयं गया था, साइट सिलेक्शन हुआ है। आदरणीय मुख्य सचिव के स्तर से व्यापक रूप से हर विभाग के साथ परसों करीब 2-3 घंटे तक इसकी समीक्षा की गई है। तो जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके लिए पर्याप्त संख्या में वहाँ पे बल उपलब्ध कराया जा रहा है और जितने सारे पदाधिकारी हैं जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं वो सभी पूरी तरीके से लगन के साथ लगे हुए, पूरी व्यवस्था की। आपराधिक बेलगाम हो गए हैं, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, चुनावी साल है, पटना में 5 महीने में 116 हत्याएं हुई हैं, तो इस पर क्या कहें? देखिए, इसमें है कि एक भी हत्या यदि साल में होगा तो यह समाज के लिए सहने लायक नहीं है। यदि एक भी व्यक्ति की हत्या साल भर में हो जाती है तो समाज इसको, चूंकि किसी भी व्यक्ति राइट टू लाइफ है, उसको जीने का अधिकार है, यदि उसकी हत्या कर दी जाती है तो एकदम अनडिजायरेबल है। आपने आज भी मैं देख रहा था कि पटना सीनियर SP भी उन्होंने अपना प्रेस ब्रीफिंग किया, हमारे ADG CID भी प्रेस से बात की तो उन्होंने बताया है कि विगत वर्षों की अपेक्षा हत्या के कांडों में कमी आई। आप यदि देखेंगे रिकॉर्ड तो 2004 के आसपास करीब 4000 हत्याएं होती थी। 2004 में हमें याद आ रहा है CID में बहुत दिन तक थे 3688 फिगर जो वेबसाइट पे डाला हुआ था, करीब 3700 हत्याएं 2004 में हुई। आज के डेट में करीब 2400-2500 हत्याएं हो रही है साल में। तो यदि आप आज से 20 साल पहले से 21 साल पहले से भी कंपेयर करेंगे, जबकि इतनी सारी गतिविधियां बढ़ी हैं, पॉपुलेशन डबल हो गया ऑलमोस्ट, उस समय 7-8 करोड़ पॉपुलेशन था, अभी 14-15 करोड़ हो गया। आर्थिक गतिविधियां भी काफी बढ़ी हैं, काफी सारे लैंड डिस्प्यूट्स और हर तरह के डिस्प्यूट समाज में आए जिसको लेकर के हत्याएं होती है। तो इन सभी चीजों के बावजूद हत्या के कांडों में करीब 2004 से यदि आप कंपेयर करेंगे 24 का तो 1200 नेट की कमी हुई है। और किसी भी कालखंड में आप यदि कंपेयर करें कम हो रही है, लेकिन यदि हमारा ये कहना है कि एक भी हत्या यदि हो जाती है तो वह समाज के लिए कोई नहीं कहेगा नहीं चलिए एक ही हुआ इसलिए बहुत अच्छी चीज है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। इसलिए यदि पिछले साल 50 हत्याएं हुई हैं, इस बार यदि 25 भी होंगी तो वो असहनीय है। हम लोग का लक्ष्य तो ये होना चाहिए कि समाज के अंदर कोई हत्या ना हो। जो भी बातें आ रही हैं कि हत्याएं क्राइम बढ़ गया मतलब कोई भी क्राइम हो रहा है तो उसको माना जा रहा है कि ये क्राइम अनडिजायरेबल है। संख्या के दृष्टिकोण से यदि आप जाएंगे, हत्या में मैंने आपको बताया फिगर कोई छुपाने वाली फिगर नहीं है, NCRB के वेबसाइट पे है, हमारे स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स के वेबसाइट पे है, पुलिस के वेबसाइट पे भी फिगर्स रहता था, इधर मैंने चेक नहीं किया है, नहीं रहता है सर, वही हाँ नहीं तो उसको डाला जाएगा। मैंने देखा था कि नहीं है। आप जब CID करते थे तो व्यवस्था शुरू हुई थी 6 महीने CID में हमने स्पीडी ट्रायल का भी फिगर डाला करता था हर महीने और डाला, उसको हम लोग फिर से शुरू करें। ईयर वाइज ऑब्वियसली था, क्यों खत्म हुआ है मैं भी सरप्राइज था, देखा था जी। वेबसाइट पर जो चीजें आपके सब अब जो है बहुत चीजें, उसको हमने अभी पिछले सप्ताह ही मेरे संज्ञान में आया कि बिहार पुलिस के वेबसाइट पे जो भी सूचनाएं रहती थी वो नहीं है, उनको अपलोड करने का आदेश मैंने दिया है और सब काफी सारी सूचनाएं आपको उसमें उपलब्ध हो जाएंगी। ड्रग्स के साथ पकड़े जाते हैं उसके बाद पुलिस हस्तक्षेप करती है, लेकिन उसके पहले जो यूथ है वो पुलिस की नजरों से बाहर है। तो हम लोगों ने अभी पिछले सप्ताह एक अभियान चलाया था पटना पुलिस के द्वारा और अन्य पुलिस के द्वारा कि आप जो झुग्गी झोपड़ियों में इस तरह के नशा के जो केंद्र है जहाँ से नशा का वितरण किया जाता है उस पर प्रहार करें। और इसके लिए हम एक अलग से नारकोटिक्स का वर्टिकल आपको मैंने बताया कि करने जा रहे हैं, सो दैट उसकी पूरी निगरानी रहेगी। जिलों में जितने सारे इस तरह के लोग हैं जो नारकोटिक्स का वितरण कर रहे हैं, आपने हाल के दिनों में देखा हुआ हीरोइन जब्ती वगैरह में वृद्धि हुई है। STF में भी हम लोगों ने एक नारकोटिक्स सेल खोला है और उसमें डेडिकेटेड मैन पावर दिया है जो इंटेलिजेंस कलेक्ट करके और इस तरह से स्मैक हीरोइन वगैरह जो
नशीले पदार्थ हैं, नारकोटिक्स सब्सटेंसेस हैं, उस पर नज़र रखे हुए हैं और कई सारे मेजर सीजर्स हाल के दिनों में हुए हैं। नारकोटिक्स पे भी हम लोग की नज़र है, क्योंकि नारकोटिक्स ड्रग्स के कारण हमारा जो यूथ है, जो हमारा भविष्य है, अच्छे से अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे परिवार के लोग हैं, वो उनके बच्चे नारकोटिक्स की ओर अग्रसर हो रहे हैं और जो नारकोटिक्स से संपत्ति अर्जित करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये कोई मायने नहीं रखता है कि हम हजारों यूथ को जो हमारे राष्ट्र के विकास में योगदान देते, उनको हम नशा के चपेट में ला करके उनका जीवन बर्बाद कर रहे हैं, उनके परिवार का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो एक बहुत ही घातक चीज़ है, जो बड़ा साइलेंट किलर है एक तरह से। हम लोग नारकोटिक्स पे भी पूरा हम लोगों का ध्यान है और चिंतन मंथन करके हम लोगों ने एक सेपरेट विंग्स इसके लिए क्रिएट करने का प्रयास किया। सरकार की नीति है जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। तो जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन में हम लोगों ने फिर से एक वार फुटिंग पर मुहिम शुरू किया है। विजिलेंस ब्यूरो के स्तर से भी कार्रवाई हो रही है, एसबीयू के स्तर से कार्रवाई हो रही है, आर्थिक अपराध इकाई भी कार्रवाई कर रही है और इससे भी आगे बढ़ चढ़ करके हमारे जो पुलिस के पदाधिकारी हैं जिलों में पदस्थापित, जहां कहीं भी भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं, उन पे उनको निलंबन की कार्रवाई, उनको जेल भेजने की कार्रवाई ऑलमोस्ट हर दिन कहीं ना कहीं सिवान हो, छपरा हो, लखीसराय हो, जो भी पुलिसकर्मी अपराध में संलिप्त पाए जा रहे हैं तो उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। करीब 60 से अधिक पुलिसकर्मी इधर 5-6 महीने में FIR दर्ज करके उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जो खुद वर्दी में रह करके अपराध करते हैं उस पर। और निगरानी के द्वारा भी लगातार हर सप्ताह जो भी पुलिस पदाधिकारी, ASI, सब इंस्पेक्टर और जो इसमें भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए, उसमें भी दर्जन से अधिक पुलिस पदाधिकारियों को रंगे हाथ पकड़ा गया है। इसका हम लोग का लक्ष्य यही है कि जो भी हमारे पुलिस पदाधिकारी हैं जो फील्ड में कार्य कर रहे हैं, वो जो भी विक्टिम, जो भी पीड़ित व्यक्ति हमारे थाने पे जाते हैं, उनके साथ कार्रवाई हो, त्वरित कार्रवाई हो, उनका FIR दर्ज किया जाए और उनको न्याय मिले। हाल के दिनों में मेरे स्तर से यहाँ पर जिस कक्ष में आप अभी बैठे हैं, इसी कक्ष से संध्या में 2-3 घंटे जो भी प्रतिदिन व्यक्ति आते हैं उनसे मुलाकात की जाती है, काफ़ी विस्तार से उनकी बातों को सुना जाता है, उन पर कार्रवाई की जाती है और उस दौरान उनके यदि FIR नहीं दर्ज होते हैं तो FIR दर्ज करने का आदेश यहाँ से दिया जाता है। और पिछले साल की समरूप अवधि की अपेक्षा इस साल करीब 20 से 25 हजार अतिरिक्त FIR दर्ज हुए हैं जिलों में। पिछले साल जनवरी से मई तक जितने FIR दर्ज हुए थे, यदि इस साल का हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो करीब 20 से 25 हजार अत्यधिक FIR दर्ज हुए। इसका कारण ये है कि DGP के स्तर से भी हस्तक्षेप हो रहा है, जिला स्तर पे या रेंज स्तर पे जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनको भी आदेश है कि आप जन समस्याओं के निराकरण के लिए आप जो भी आते हैं उनसे मिले, उन पर पर्याप्त समय व्यतीत करें और यदि थाना के स्तर से किसी भी मामले में लापरवाही बढ़ती गई है तो उसमें आप FIR दर्ज करें। जैसे हाल कल ही का हम अखबार में देख रहे थे, दुल्हिन बाजार में एक जनता दरबार में फ्राइडे को आई थी एक महिला, यहाँ पे उसकी बच्ची के साथ बलात्कार का आरोप था कि इसके साथ बलात्कार हुआ है और थाना इंचार्ज उसमें टाल मटोल कर रहा है। थाना इंचार्ज सस्पेंड हो गए हैं और प्राथमिकी दर्ज हो गई है। तो इस तरह के मामले प्रतिदिन दर्जनों की संख्या में विभिन्न स्तरों पर, नॉट ओनली एट द लेवल ऑफ द DGP बट रेंज लेवल पर, SP लेवल पे आ रहे हैं, जिसमें वरीय पदाधिकारी जिन मामलों में थाना स्तर से संज्ञान किसी कारणवश नहीं लिया गया है, थाना प्रभारी की लापरवाही बढ़ती गई है, उन सभी मामलों में वरीय स्तरों से FIR के आदेश दिए गए हैं और इसका संकेत ये है कि करीब 20 से 25 हजार प्राथमिकी की संख्या पिछले साल के समरूप अवधि की अपेक्षा यहाँ पे बढ़ी। अगला हमारा जो सबसे बड़ा जो कार्रवाई है वो है स्पीडी ट्रायल। स्पीडी ट्रायल मतलब त्वरित विचारण। त्वरित विचारण एक फंडामेंटल राइट है किसी भी व्यक्ति का जिसके साथ अपराध हुआ है, जो विक्टिम है और इवन जो एक्यूज है, दोनों का ही फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। एक्यूज को यदि जल्द से जल्द ट्रायल हो जाएगा, यदि दोष मुक्ति हो जाती है, एक्विटल हो जाता है, तो जल्द कम से कम समय में एक्यूज का चाहे एक्विटल हो या सजा हो, यदि आदेश पारित हो जाए सजा है
तो जल्द से जल्द सजा मिल जाएगी तो विक्टिम की संतुष्टि मिलती है। आपका मतलब है कि जो सस्पेंड हुए हैं फिर फील्ड में, देखिए ये जो विभागीय कार्यवाही है, विभागीय कार्यवाही में तरह तरह के दंड दिए जाते हैं, सिर्फ डिसमिसल ही दंड नहीं, डिसमिसल तो एक अल्टीमेट है, लेकिन विभागीय कार्यवाही के अंतर्गत कभी कभी चेतावनी दी जाती है, कभी निंदन की सजा दी जाती है, कभी उनका इंक्रीमेंट रोक दिया जाता है, तो आधा दर्जन से अधिक प्रकार की सजा है और उसका लिखा हुआ है कि उसका प्रभाव कितने दिनों तक रहेगा। सजा का प्रभाव 3 वर्ष तक रहेगा। तो जब सजा का प्रभाव उनका खत्म हो जाता है तो माना जाता है कि वो सुधर गए। मतलब ये सजा का प्रावधान जो भी सर्विस है, स्टेट सर्विस हो या ऑल इंडिया सर्विस हो, इसलिए किया गया है कि व्यक्ति को सुधार की ओर लाया जाए। सजा दिया जाता है सुधरने के लिए, ताकि उसमें डर पैदा हो कि भविष्य में आगे जाकर के वो उस तरह का कार्य नहीं करे। यदि किसी व्यक्ति का डिसमिसल नहीं हुआ है और उनको बृहद सजा दी गई है तो इसलिए दी गई है कि वो सुधरे, और ऐसा लगता है कि यदि सुधर गए हैं तो किसी भी पद को सुशोभित कर सकते हैं। ये गंभीर टाइप के हैं जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं, जैसे मुजफ्फरपुर में जो आपको 2 करोड़ हो रहा है, देयर ऑल कॉन्ट्रैक्ट किलर्स। ऑब्वियसली शराब जो लीकर माफिया है, जो दर्जनों कांडों में या 1 से अधिक कांडों में चार्जशीट हुए हैं, उनको भी शामिल किया गया है। सैंड माफियाज हैं, मतलब हर तरह के अपराध को शामिल किया गया है जिसके माध्यम से संपत्ति अर्जित की गई। और चूंकि मैंने बताया कि नया प्रावधान है, जुडिशियरी में अभी काफी कंफ्यूजन था कि कौन ऑर्डर पास करेंगे, किस तरह का ऑर्डर पास करेंगे, तो धीरे धीरे इसमें मैच्योरिटी आ रही है और इसमें टाइम लगा है, लेकिन हम लोग 4-5 महीने के अंदर में आदेश भी न्यायालय के द्वारा पारित कराने में सक्षम हुए और धीरे धीरे इसमें और वृद्धि आएगी। और प्रस्ताव की संख्या भी बढ़ रही है पुलिस की ओर से। एसपी के अप्रूवल के बाद जा रहा है 200 समथिंग 212 प्रस्ताव जो है 188 न्यायालय को प्राप्त कराया जा चुका है, तो इसमें भी गति आई है। और धीरे धीरे जब भारी संख्या में प्रस्ताव जाएंगे, आदेश पारित होंगे, तो इसका निश्चित रूप से एक बड़ा ही व्यापक असर समाज पे पड़ेगा। सर ये अपराधी वो है जो जेल में है या जेल से बाहर है सर? नहीं, इनमें कोई जरूरी नहीं, जेल में भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, क्योंकि संपत्ति पर फोकस है इसमें कि उन्होंने संपत्ति अर्जित किया है। वो जेल में भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, जेल से बाहर होकर के उनका ट्रायल भी चल रहा होगा, तो हर चरण में हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं। हो सकता है वो किसी कारण में वांछित ना हो, बाहर बेल पर हो, लेकिन अपराध से यदि संपत्ति अर्जित किए हैं तो उन पर प्रहार किया जाए। कानून बड़ा व्यापक है, कानून को एकदम ओपन रखा गया है। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि ये संपत्ति उन्होंने कब अर्जित की है, कानून बनने के बाद की है, कानून बनने के पहले है, ये सब काफी ओपन रखा गया है। तो हम लोगों ने इसमें यह प्रावधान रखा है कि जब उन्होंने प्रथम अपराध किया, किसी भी अपराधी ने जब प्रथम अपराध किया, उसके बाद की जो इनकी संपत्ति है उसको हम प्रिज्यूम करेंगे कि वो अपराध से अर्जित संपत्ति है। सभी आएंगे। और इसमें हमने वही रखा है कि यदि अपराध उन्होंने प्रथम अपराध किया, उसके पहले यदि उनकी संपत्ति है तो उसको हम लोग इस दायरे से बाहर रखेंगे। प्रथम अपराध कारित करने के पश्चात की सारी संपत्तियां अपराध जनित मानी जाएगी और उसको हम लोग अटैच करने के लिए न्यायालय को क्या इसमें कोई वर्तमान या पूर्व माननीय भी है, विधायक, सांसद नहीं, अभी ये तो कहना मुश्किल है। अभी हम लोगों ने लिस्ट का पूरा एक एक करके अध्ययन नहीं किया, अभी हमने नंबर्स मांगा है, लेकिन ऐसा कोई ये कोई जरूरी नहीं है कि ना हो, अच्छी खासी संख्या में हो सकते हैं। और आप लोग जानते हैं कि कई लोगों के खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई शुरू भी की है, इसलिए ये हर तरह के अपराध से अर्जित संपत्ति किसी ने भी बनाया हो, चाहे वो किसी भी स्तर के हो, पदाधिकारी भी हो जाए। जैसे अभी एक हमारा पुलिस का ही एक ASI के यहाँ बहुत सारे हथियार जब्त हुए, उनकी भी संपत्ति पता की जाएगी, जो संपत्ति बनाए होंगे जब्त होगी, चाहे वो पदाधिकारी हो या किसी भी पद के धारक हो, चाहे वो सामाजिक पद हो, राजनीतिक पद हो। यदि अपराध उन्होंने किया, यदि अपराध नहीं किया है, कोई केस नहीं दर्ज है, तो हम लोग नहीं जब्त कर सकते। इसमें केस होना आवश्यक, केसेस शुड बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। कांडों के प्रति काफी कार्य करने की आवश्यकता है और अभी लगातार कांडों का निष्पादन हो रहा है और अधिकतर जिलों में जितने कांड रिपोर्ट हो रहे हैं उसे 2 गुना 1.5 गुना निष्पादन हो रहा है।
लंबित कांडों के निष्पादन में बहुत सारे, अभी मैंने 2 सिटी एसपी का भी रिव्यू किया पटना में जाकर के, और लगातार जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला में, अभी लखीसराय जिला में भी कुछ दिन पहले गया था, गया में भी मैंने विजिट किया था, तो उसमें समस्याएं आ रही कि बहुत सारे आईओ बदल के चले गए हैं, कांड का प्रभार नहीं दिए हैं। बहुत सारे आईओ भारी संख्या में कांड रखे हैं, उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे जो सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं वो कुछ अभियुक्तों को जांच में डाल करके शिथिल पड़े हुए हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर काफी कारगर कार्रवाई की जा रही है। हम लोग डीएसपी को चिन्हित कर रहे हैं और कईयों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी प्रक्रिया में है, जिन्होंने भारी संख्या में अभियुक्तों को जांच में डाल करके उस पर निर्णय नहीं ले रहे। हत्याकांड के अभियुक्त हैं, जांच में डाल दिया और जांच की कार्रवाई पूर्ण नहीं कर रहे हैं। तो जांच की कार्रवाई पूर्ण करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया। जिस एसडीपीओ ने उनको जांच में रखा है, उनकी यह जिम्मेवारी है कि 15 दिनों के अंतर्गत वो निर्णय लें। निर्दोष है तो निर्दोष घोषित करें, दोषी है तो दोषी घोषित करें, ताकि ये लंबे समय तक कांड लंबित रहता है, उस पर विराम लगे। जैसे कि मैंने कहा कि कांडों की संख्या में काफी बढ़ोतरी, वारंट और कुर्की का हम लोगों ने अभियान चला रखा है, और जब मैं ज्वाइन किया तो करीब 60,000 वारंट पेंडिंग था। अभी करीब 1 लाख से अधिक वारंट, जो फिगर है हमारे इसमें, लगभग हम फिगर बता रहे हैं, निष्पादित किया गया। अभी करीब 39,000 अभी पेंडिंग है। उसमें भी लगातार जिलों के द्वारा 3 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है, 2 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है, कुर्कियां भी की गई हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी हम लोग अधिक से अधिक, गिरफ्तारी की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। यदि पिछले साल का 5 महीने का आप देखेंगे, इस साल का देखेंगे, तो उसमें भी करीब जितनी गिरफ्तारियां मेन कांडों में, हत्या डकैती में उधर हुई थी, उससे करीब 10-15 हजार अधिक ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी होने से कांड का निष्पादन आसान हो जाता है, क्योंकि जब न्यायिक हिरासत में अभियुक्त रहता है तो हम चार्जशीट काटते हैं। तो हर दृष्टिकोण से, चाहे आप वारंट के तामिला को देखें, कुर्की का तामिला देखें, या मेन हेड्स में अपराधियों की गिरफ्तारी का देखें, उसमें काफी इजाफा हुआ है। जो फिगर्स हमने इसमें कुछ इंडिकेट करने का प्रयास किया है। जब वारंट का तामिला होगा, गिरफ्तारी होगी, तो निश्चित रूप से कांडों के निष्पादन में तेजी आएगी। तो इन सभी आयामों पे कार्रवाई हो रही है, और जो एसडीपीओज हैं, एसपीज हैं, उनको अकाउंटेबल बनाया जा रहा है। साइबर अपराध पे भी हमारा काफी चोट रहा है। साइबर के दृष्टिकोण से हमने साइबर मुख्यालय में जाकर के 2-3 घंटे रिव्यू किया था। उसके बाद जितने हमारे रेंज डीआईजी हैं, उनको आदेश दिया कि आप साइबर थाना का इंस्पेक्शन करें डिटेल। लगभग सभी ने इंस्पेक्शन करके अपना रिपोर्ट दिया है। साइबर हेडक्वार्टर में जो डीआईजी हैं, एडीजी भी गए हैं, एडीजी स्वयं नालंदा नवादा गए हैं, वहाँ रिव्यू किए हैं। डीआईजी भी कई जिलों में गए हैं। साइबर अपराध एक बहुत बड़ी चुनौती है। साइबर अपराध से लड़ने के लिए जो अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, 2 साल पहले 2023 में आप सभी अवगत हैं कि प्रत्येक जिले में साइबर थाना का सृजन किया गया। अभी अन्य राज्यों में भी, जैसे तेलंगाना वगैरह काफी विकसित राज्य है पुलिस के दृष्टिकोण से, लेकिन वहां पे भी हर जिले में साइबर थाना नहीं, कमिश्नरी लेवल पे। लेकिन हमने बिहार में प्रत्येक जिले में साइबर थाना का गठन किया है। डीएसपी के प्रभार में साइबर थाना कार्यरत है। सभी के सभी 40 जिले में डीएसपी रैंक के पदाधिकारी पोस्टेड है। कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहाँ पे, छोटे जिले में हो सकता है कि ट्रैफिक और साइबर को कंबाइन करके एक डीएसपी दिया गया है। तो सभी हमारे साइबर थानों में डीएसपी रैंक के पदाधिकारी उपलब्ध हैं। 3 इंस्पेक्टर का पद स्वीकृत है, कहीं 3, कहीं 2 इंस्पेक्टर भी उपलब्ध हैं, सब इंस्पेक्टर भी उपलब्ध हैं। लेकिन जिस अनुपात में साइबर अपराध बढ़ रहा है, उस अनुपात में मैन पावर की कमी है। इस मैन पावर की कमी को पूरा करने के लिए, और पूरा एक डेडिकेटेड प्रभाग, एक विंग, एक यूनिट साइबर अपराध को डील करे, इसके लिए जल्द ही एक सप्ताह के अंदर में ही सभी प्रकार की कार्रवाइयां पूरी हो गई है। सिर्फ नोटिफिकेशन लंबित है। 1 सप्ताह के अंदर नोटिफिकेशन निकल जाएगा। साइबर के लिए एक सेपरेट वर्टिकल, एडीजी और आईजी की अध्यक्षता में एक पूरा साइबर का वर्टिकल काम करेगा। अभी आर्थिक अपराध इकाई में है, उनको आर्थिक अपराध भी देखना है, साइबर भी देखना है, नारकोटिक्स भी देखना है आर्थिक अपराध इकाई को। तो अभी हम लोग आर्थिक अपराध इकाई से साइबर का वर्टिकल एक पृथक सृजित करा रहे हैं। नारकोटिक्स का भी एक अलग वर्टिकल हम लोग सृजित करवा रहे हैं।
और ये जो नारकोटिक्स का वर्टिकल है वो आकर के हमारे प्रोहिबिशन वाले के साथ रहेगा, क्योंकि वो भी नशा से संबंधित है, ये भी नशा से संबंधित है। हमारा जो एडीजी प्रोहिबिशन है, मद्य निषेध है, उन्हीं के अंदर एक आईजी के अध्यक्षता में नारकोटिक्स का एक पूरा विंग काम करेगा। उसके लिए भी अधिसूचना शीघ्र निर्गत हो जाएगी। एसपी के कार्यालय में विचार किया जा रहा है। 188 मामले ऐसे हैं जिसमें माननीय न्यायालय में प्रस्ताव भेजा जा चुका है। माननीय न्यायालय के विचाराधीन 188 व्यक्तियों के विरुद्ध, अपराधियों के विरुद्ध जो प्रस्ताव समर्पित किया गया उस पर विचाराधीन, और 4 मामले में न्यायालय द्वारा आदेश भी पारित कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर के 2 चर्चित अपराधी हैं जिन्होंने अपराध से काफी संपत्ति अर्जित की है और काफी लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, उनके विरुद्ध सबसे पहले किया गया था और धीरे धीरे अन्य न्यायालयों के द्वारा भी इस दिशा में कार्रवाई की जा रही है। तो एक सबसे बड़ा प्रावधान है, क्योंकि अपराधी जब अपराध करते हैं, अपराध करके उनकी गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी होने के बाद न्यायालय की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, कुछ समय के बाद उनको बेल भी मिल जाता है, बेल पर बाहर आते हैं, फिर अपराध करते हैं। तो ये बार बार अपराध करते हैं, पुलिस फिर सक्रिय होती है, गिरफ्तार करती है, तो ये बार बार जो एक सिलसिला चलता है, इसका उतना प्रभावकारी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। यदि सजा हो गया तो फिर उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए सजा में भी समय लगता है। लेकिन ये काफी त्वरित प्रक्रिया है कि इसमें आप चाहें तो उनके द्वारा उन्होंने जो दर्जनों अपराध किए हैं, उस दर्जनों अपराध के माध्यम से जो उन्होंने संपत्ति अर्जित की है, उसको आप चाहें तो महीने भर के अंदर में, 15 दिन के अंदर में पूरी संपत्ति आप जब्त कर लें। तो इससे अपराधियों को अपराध करने की जो प्रवृत्ति उनमें है और जो मनोबल है उसमें ह्रास होगा, उस पर अंकुश लगेगा, एक डिटरेंस की तरह काम करेगा। इसलिए बिहार पुलिस ने इस प्रावधान को काफी कारगर ढंग से क्रियान्वित करने की दिशा में जुलाई, आप लोग जानते हैं कि 1 जुलाई से नया कानून प्रवृत्त हुआ है और 1 जुलाई के बाद दिसंबर में हम लोगों ने इस पे SOP निकाल दिया, निर्गत कर दिया और इस पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुजफ्फरपुर ने भी जो 2 मामले न्यायालय के द्वारा किए गए उसमें आदेश पारित कर दिया। तो इस मामले को, इस प्रावधान को, ऐसे जो भी सही मामले हैं उनमें सही ढंग से प्रयोग हो, इसके लिए हम लोगों ने ये किया है। तो ये हमारा अपराधियों की संपत्ति पर जब हम प्रहार करेंगे जो उनके द्वारा अर्जित की गई है, तो इसका एक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब व्यापक तौर पे यह कार्रवाइयाँ होंगी, अभी 1100-1200 मामले हमने चिन्हित किए हैं, संभव है कि आने वाले दिनों में और भी अधिक से अधिक मामले हम लोग चिन्हित करेंगे और उनका पता करके इस पर कार्रवाई कराएंगे। इससे हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि इस पर कारगर पहल के बाद इस पर अनुकूल प्रभाव दिखेगा और जो अपराधी है वो सोचेंगे कि हमने इतनी मेहनत से इतनी संपत्ति अर्जित की है और इस संपत्ति पर हमारा अधिकार नहीं है, विक्टिम का अधिकार हो गया या राज्य सरकार का अधिकार हो गया, तो शायद अपराध करने की प्रवृत्ति का अंकुश लगेगा।